चलिए पहली खबर की बात करेंगे, जहां पर हरियाणा में पंचायत चुनाव की सोमवार को घोषणा होने जा रही है और राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त धनपत सिंह चंडीगढ़ में इसकी घोषणा करेंगे। और इस बार सूबे में 71,763 पदों पर चुनाव होना है और राज्य में पहली बार चुनाव आयोग 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान पार्टी में 4 अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें से 1 पीठासीन अधिकारी और साथ ही 3 मतदान अधिकारी होंगे, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाया जा सके। और इसके संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिन्हें निष्पक्षता के साथ मतदान करवाना होगा। दिवाली के बाद होने वाले पंचायत चुनाव सीएम मनोहर लाल की किसी परीक्षा से कम नहीं होंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के लिए भी सूबे के पंचायत चुनाव की कसौटी से कम नहीं होगी। कुल मिलाकर हरियाणा बीजेपी के लिए यह चुनाव काफी अहम होने वाला है। समय हमारी कुछ बैठकें होने वाली हैं, पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं और सरकार के भी 8 साल अक्टूबर के महीने में पूरे हो रहे हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी ऐसे गपशप हुई है। इसकी निर्णायक बैठकें आने वाले हफ्ते में होंगी, तब आपको जानकारी देंगे। 6 तारीख को सर पंचायत चुनाव के माध्यम से कोई बैठक बुलाई है, कौन कौन रहेंगे और कहां पर ये बैठक होगी सर? बैठक की जब पूरी रूपरेखा बन जाएगी तब जानकारी देंगे। पंचायत चुनाव तय कर लिया सर कि सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का जो चुनाव है वो आप सिंबल पर नहीं लड़ने जा रहे? ये पहले से ही तय है। हम सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे। केवल एक विषय के बारे में हमको निर्णय करना है, जिला परिषद सिंबल पर लड़े या नहीं लड़े। इसमें पार्टी में दोनों प्रकार के मत हैं। कुछ साथियों का मत है सिंबल पर जाना चाहिए, कुछ का मत है सिंबल पर नहीं जाना चाहिए। तो हमारी जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें अंतिम निर्णय होगा। तो ये जब पंचायत चुनाव को लेकर आपको बता दें कि बिगुल बज चुका है और अब सोमवार को इस चीज का ऐलान कर दिया जाएगा। और साथ ही बात कर लें तो सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं हरियाणा की बात कर ली जाए तो यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां हालांकि सिंबल पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहीं से रूपरेखा तय की जाएगी कि आखिर 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से उनकी पकड़ क्षेत्रीय जनता के बीच है और साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी यहीं से कवायद तेज हो जाएगी। फिलहाल स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, जिस तरीके से देखा जाए तो यहीं से रूपरेखा तैयार की जाती है, क्योंकि आगामी समय की बात कर लें तो यहां पर पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव भी है और निकाय चुनाव के बाद से विधानसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव हैं। किस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां होड़ में लगी हुई हैं कि यहीं से तैयारी शुरू की जाए? सबसे ज्यादा अहम मैं राजनीतिक दलों की बात करूं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सजग लग रही हैं। जैसे बीते कल हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में आदमपुर से कई सरपंचों पंचों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और ऐसे ही इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने ज्वाइनिंग की। तो लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर पर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो लगातार तांता जो है नेताओं का बढ़ता चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में और उस दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में। और यही कारण है, अभी हमारे दर्शकों ने भी सुना टीवी स्क्रीन पर कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम 3 पदों के ऊपर जो है पार्टी जो है चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ेगी। पंच, सरपंच और सरपंच के चुनाव जो है चुनाव चिन्ह पर नहीं, पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़ा जाएगा और बाकी जो पद है उनके ऊपर विचार विमर्श जो चल रहा है। इसी कड़ी में लगातार कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर के अपने नेताओं को एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नेताओं को एक प्रोत्साहित कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता इस समय दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। प्रियव्रत इस तरीके से अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है स्वर्णजीत जी, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी हरियाणा की इस समय, क्योंकि हरियाणा में लगातार चुनावों का दौर है। साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बात कर ली जाए तो आगामी सीजन जो है वो त्योहारों का सीजन है। अगर बात ही कर लें तो दिवाली का त्योहार है, भैया दूज का त्योहार है, उसके जस्ट बाद पंचायत चुनाव होने हैं। तो ऐसे में किस तरीके से तैयारी की जाए?
देखिए तैयारी जो है दोनों सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत जरूरी है और सभी राजनीतिक दल इसमें जुटे भी हुए हैं। रही बात त्योहारों की, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे किस खेमे में त्योहार जो है धूमधाम से मनाए जाते हैं और किस खेमे में माहौल ठंडा रहने वाला है, क्योंकि इन पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश में आगे निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव है। तो इसे देखते हुए हर राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगाने वाला है। पंचायती चुनाव नहीं, ये खाक का चुनाव है और ये चुनाव जो है एक दूसरे की प्रतिष्ठा का चुनाव है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में भी कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान हो सकता है अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल के लिए भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी ये चैलेंज से कम नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि आगे चल करके कौन सा राजनीतिक धड़ा जो है वो जीत का परचम लहराता है। पुलिस प्रशासन ने आखिर किस तरीके से तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि हरियाणा के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरा सजग लग रहा है और तैयारियां जो है पूर्ण हो चुकी हैं। डीजीपी हरियाणा ने भी ये कहा है कि किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा जो भी चुनाव में माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस को आगामी समय में एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस की जो कंडीशन है वो बदले। तो कांग्रेस के लिए हरियाणा में एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि सूरज भान जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जो है वो पूरी आला कमान से पूरा जो है कमान दी गई है प्रदेश की। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बहुत जरूरी। तो अब देखना होगा कि आगे चल करके क्या होता है। चलिए स्वर्णजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।